पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां यहं मेषमीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यायर्हसि देव सोढुम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। विनयकरो वाणी वसो चिंतन चित में वास सुरति निरति सुमिरन करो हे प्रभु अंतर पास समर्थ सब कुछ जानता सब लीला है तोर जो इच्छा सो कीजिए मैं आरत जन तोर। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम सुख चिंतक संकट मोचन बंदी छोर नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक सदगुरु के हंस श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक वीरी हंस हंसनी मातृशक्ति व्यक्ता व्यक्त समस्त आत्माएं आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं और अपनी जो थोड़ा मोड़ा कमी भी है उसे सुधारने में लगे हुए हैं। हमारा सत्संग के माध्यम से बाहर और भीतर पूर्ण रूप से जो है स्वच्छता मिल रहा है। इस सत्संग के माध्यम से पवित्रता आ रही है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा जो शरीर, हमारा चेतना और आत्मा, ये सभी सद्गुरु कृपा से सत्संग के माध्यम से हम सब पावन पवित्र हो रहे हैं। इसी कड़ी में मैं दो शब्द सद्गुरु कृपा से रखने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा मेरे में कमी है कि मैं समय से नहीं जुट पाता था और नहीं जुट पाने के पीछे कुछ रीजन है जिसके चलते, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल समय से जुटा हूं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जितना बन सकता है मैं स्वामी जी की सेवा में लगा हूं, सत्संग में भी लगा हूं, ऑफलाइन में भी जाना पड़ता है तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं सद्गुरु चरणों में ही सेवा कर रहा हूं।
तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर जो है समस्त आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का विशद एवं बृहद रूप से वर्णन कर दिए हैं। सिद्धांत रूप में संपूर्ण विश्व को दे दिए हैं, जो विश्व के सभी भाषाओं के लोग इसे भुला नहीं सकते। स्वामी जी ने ही कहा कि बिना ज्ञान के जो है सो कोई भी कर्म भी व्यर्थ है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखते हैं कि ऐसे एक चौपाई, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा। तत्वबोध पूर्ण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। स्वामी जी लिखे कि समस्त तत्वों का बोध हमें प्राप्त हो और जब ज्ञान रहे तभी कोई कर्म को किया जाए। आज हमारे गुरु भाई गुरु बहन भी ऐसे हैं जो कुछ तांत्रिक के फेर में पड़ जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मेरे पास झाड़ फूक करने वाला अमुक तांत्रिक आ रहा है। अरे, सद्गुरु का ज्ञान जिस साधक साधिका के अंदर है, वह दुनिया का कोई भी तांत्रिक उसके सामने टिक नहीं पाएगा। स्वामी जी ने जिस ज्ञान को दिए, जिस जड़ी को दिए, यह जड़ी जो है सब जगह कार्य करती है। हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं है। स्वामी जी इसीलिए लिखते हैं स्वरवेद के अंदर उत्तरार्ध में, विश्वास पूर्ण गुरु दया में सर्व साधन सिद्ध है। गुरु वचन विश्वास जिन नहीं योग गमन प्रसिद्ध है। शिष्य गुरु सन भेद उरले, गुरु बिना साधन नहीं। शक्ति आत्म नष्ट होवे, देश अनुभव गम नहीं। पर न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। बीज उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। स्वामी जी ने यह छंद जो है स्वरवेद के अंदर रच दिए। तो हमें पूर्ण विश्वास करना होगा सद्गुरु चरणों में, तभी जाकर के यह सब अनुभूति हमारे अंदर घटित होती है और यह 24 घंटे अनवरत रूप से सोते जागते चलते उठते बैठते संसार का भी गतिविधि करते हुए यह घटित होती है। संत जी एक बार वाणी में बोल रहे थे कि ऐसे कैसे होता है कि हमारी चेतना उधर भी रहे इधर भी रहे। तो वैसा होता है, कई जगह जो असंभव कार्य है वो असंभव हो जाता है, सद्गुरु की कृपा से हो जाता है, हो भी रहा है। तो मैं अगले दिन जो है 2 शब्द रखने का प्रयास किया था ज्ञान के ऊपर। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर ही उत्तरार्ध में एक जगह छंद लिखे कि ज्ञान यरु वैराग्य भक्ति, वे मिले निज हंस को। गुरु मिले फिर प्रभु मिले, सुख शांति मंगल वंश को। ज्ञान बिन जीवन अंधेरा, राग रत दुख फंद है। भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। स्वामी जी बताए कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति वो निज हंस को प्राप्त होती है। तो ज्ञान के विषय में थोड़ा सा, ज्ञान क्या चीज है उसको मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया था कि जो वस्तु जिस प्रकार का है, जिस स्थिति में है,
उसमें उसके विषय में जानना ही हम उसे ज्ञान कहते हैं, जिसमें भ्रांति का कोई गुंजाइश नहीं रहता। स्वामी जी इसी परिभाषा को तो स्वरवेद के अंदर दिए। तो स्वामी जी ने आगे बताया कि प्राज्ञ भाव जब ज्ञान का, तब पीछे वैराग, भक्ति अचल दृढ़ तब भई, चला विरह अनुराग। स्वामी जी कहे कि जब ज्ञान की पराकाष्ठा पूर्ण होती है, इसके पीछे तब वैराग्य, और इसके बाद तब जो है अचल और दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। और यह जो है जब तक से हमारे अंदर पूर्ण सद्गुरु चरणों में विरह वेदना नहीं उभर जाती है अंतर से, यह संभव नहीं हो पाता है। बंधुओं, स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखते हैं कि गुण त्रिलोकयनि मादिका, गुण त्रिलोकयनि मादिका, भोग नयति दुख लाग, बायस विष्टा सम तजे, ताई कहत वैराग। वैराग्य किसे कहते हैं? कहते हैं राग किसे कहते हैं, और अपर वैराग्य किसे कहते हैं, पर वैराग्य किसे कहते हैं। स्वामी जी ने इन सभी तत्वों का स्पष्ट रूप से जो है वर्णन किए हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जो है वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक है पर वैराग्य और एक है अपर वैराग्य। तो जो पर वैराग्य है, जब हम योगाभ्यास के द्वारा विहंगम योग का जो मुझे ज्ञान मिला है, जो उपदेश मिला है, इसके माध्यम से त्रिगुण और तृष्णा से जब रहित हो जाते हैं, तो इसे हम जो है पर वैराग्य कहते हैं। तो हम योगाभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता। स्वामी जी ही तो इस बात को कह रहे हैं। हम साधना नहीं करेंगे, हम जो है सो योगाभ्यास नहीं करेंगे। स्वामी जी जो बताए कि नियमित दोनों काल में ब्राह्म मुहूर्त सुधार। स्वामी जी कह रहे हैं कि दोनों काल में, सुबह शाम और ब्रह्म मुहूर्त काल में, मतलब तीनों समय में हमें साधना करना है। स्वामी जी इस बात को बता रहे हैं, साधना करने की बात कर रहे हैं। स्वामी जी योगाभ्यास करने की बात कर रहे हैं। चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे विरक्त हों, हम कह करके अपना कनी नहीं काट सकते कि गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है। स्वामी जी तो बता रहे हैं कि गृहस्थ साधन करे, कमरा एक एकांत, वासरे निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। स्वामी जी तो बता दिए कि नर नारी साधन करे, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, सद्गुरु कृपा अपार। स्वामी जी बता रहे हैं नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि मैं नौकरी में हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं समय मिलता है, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। कोई महिला है, गुरु बहन है, वो कहेंगे कि मैं महिला हूं, मैं कैसे साधना कर पाऊंगी, मेरे घर में, परिवार में जो है, समाज में लोक लाज की मर्यादा है, मैं उस मर्यादा में पढ़ करके कैसे कर सकती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। स्वामी जी ने तो बताए कि दोनों को करना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और दोनों प्रकार के लोगों को करना है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। तो स्वामी जी ने तो यहाँ पर समता बताए
कि इसी प्रकार से सबको करना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी बताए कि अपर वैराग्य क्या है। तो लौकिक और पारलौकिक जो भी हमें इच्छाएं उत्पन्न होती है वो सबको जो है सो त्याग देना ही अपर वैराग्य कहा गया है। यानी उस विषय सुख को भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है हमें, तो स्वामी जी ने इसी प्रकार से तो बता रहे हैं स्वामी जी कि पर अरुय पर विराग से मुक्त रहो स्वच्छंद, प्रेम न प्राकृत वस्तु में आपना नहीं सुख कंद। यह जो सांसारिक विषय भोग और सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो सभी जो है अपना जो है मूल सुख का जो है सो खजाना नहीं है, जड़ी नहीं है, मूल चीज नहीं है, यह सेकेंड नंबर का है। इसीलिए इससे स्वामी जी बता रहे हैं कि इसे मुक्त रहो। और पातंजल योग में तो कहा गया अब कि जो रागी व्यक्ति है उसको जो है कभी परमानंद सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। और राग किसे कहते हैं तो सुखानी सई राग, ऐसा ही पातंजल योग दर्पण में कहा गया है, दर्शन में कहा गया है। यानी कि जो सुख हम भोग चुके हैं उसको पुनः भोगने की जो इच्छा है उसी को तो राग कहा जाता है। तो राग और विराग, अपर विराग, पर विराग, ये सभी जो है भेद हमें समझना होगा। तो बंधुओं, स्वामी जी ने हम सबों को स्वरवेद दे करके, स्वरवेद की वाणियां बोल करके संसार के विरही हंस हंसनियों को कृतार्थ कर चुके हैं। आज इससे हजारों हजार लाखों लाख शोधी साधक साधिकाएं जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने बुद्धि को पवित्र भी कर रहे हैं और मन को जो है सो पवित्र कर रहे हैं और उनका जो है सो सर्वांगीण विकास हो रहा है। अध्यात्म क्षेत्र में जो है वो सदा अनवरत रूप से अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में रह करके जो वर्तमान में अनंत श्री महर्षि स्वतंत्र देव जी महाराज अपने गुप्त वैदिक ज्ञान को, स्वरवेद की वाणी को जो है सो संपूर्ण भूमंडल में फैला रहे हैं, यह सुधी साधक साधिकाएं अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे कि उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनीय, विमोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनीय। बंधुओं, स्वामी जी ने बताया कि चाहे जो भी जिस भी प्रकार का संसार में वस्तु उपलब्ध है उसमें हमें विमोहित नहीं होना है। उसको स्वामी जी ने कहा कि उसी में नहीं लग करके अपना जीवन यूं ही बर्बाद करना है, उससे हमें छोड़ करके उससे आगे बढ़ जाना है। तो ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, ऐसा ही संतों ने कहा। पहले मैं बोलने का प्रयास किया था और उससे भी जो है सो श्रेष्ठ है वह वैराग्य है और उससे भी श्रेष्ठ जो है वह भक्ति है। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जो है यह तीनों की जो पूर्ण पराकाष्ठा प्राप्त होती है वहीं पर जो है पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन जो है आनंदमय हो जाता है और सद्गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में हम जो है सो लगे हुए रहते हैं। अभी एक हम सब जो भजन सुन रहे थे, जैसा कि एक गुरु बहन जो भजन बोल रही थी, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। बंधुओं, उसके विषय में मैं थोड़ा सा कह देना चाहूंगा कि
संकेत कर देना चाहूंगा कि नित्यानादि सदगुरु प्रभु जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी वाणियां बोले जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा पुरुषों को भी जो है यह समझ में नहीं आया। उनका शब्दकोश में, उनकी शब्दावली में यह शब्द था ही नहीं। कबीर दास की उल्टा वाणी बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसे ऐसे करके उनकी कई प्रकार की वाणियां जो है सो उद्धृत हुई और निश्रित हुई, जिसका संकलन धर्मदास जी ने किया। तो यह जो भजन अभी एक गुरु बहन गाई, यह जो भजन है इसमें भेद छुपा हुआ है। और ऐसे नियामत शब्द का जो प्रयोग किया गया, मैं अति संक्षिप्त संकेत करना चाहूंगा। यह अरबी शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप है नेमत। नेमत का ही जो है अपभ्रंश होकर के यह कट छट करके और नियामत हो गया है। तो सदगुरु प्रभु ने कहा कि वह गुरुदेव ने कहा कि ऐ मेरे चेला, मेरा शिष्य, मेरा भक्त, मेरा प्रिय, तुम जो है ऐसा उत्तम भोजन लाओ। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। नेमत का मतलब होता है उत्तम भोजन। उत्तम भोजन यहाँ कहने का मतलब है कि आत्मभोज्य वस्तु, जो कि संसार का भोजन नहीं है, जिसके लिए आटा लाने के लिए कहा गया, जिसके लिए मांसाहारी जो हमारे भाईजन हैं, मांस मछलियां खाते हैं, उनको कह दिया कि मांस की लाना, लेकिन जीव जंतु के पास मत जाना और मुर्दा जीव के पास भी मत जाना और खपड़ भर के लाना। और इसी प्रकार से जल को लाने के लिए कहा गया। और ये सभी वस्तु आ गए तो लकड़ी भी चाहिए उसको जला करके पकाने के लिए। वो कहने का भाव है कि नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि जो है सूखी गीली लकड़ी से मतलब कि वो सब लाने के बाद वैराग्य जो है यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि वैराग्यवान हो जाना है, तब जाकर के जो है ये सभी को त्याग करने की बात अंत में कह दिया गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। इस भेद को जो समझता है कि संसार की जो वस्तुएं हैं, जितने भी प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, मांसाहारी लोगों को मांस से संबंधित अच्छा अच्छा भोजन पसंद है, हम सभी को जो है आटे चावल इत्यादि का भोजन खूब अच्छा पसंद है शाकाहारी में। इस सब को त्याग करने की बात कह दिया गया। कहने का मतलब है कि शिष्य को, चेला को जो है पूर्ण समर्पण की बात और पूर्ण त्याग की बात यहाँ बताई गई है इस भजन में। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि एक से एक सदगुरु द्वारा विरचित जो भजन है उसका श्रवण करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था, कहना चाह रहा था सदगुरु की वाणी कि स्वामी जी ने भी जो बताए कि हमारे शिष्य हैं, जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनके अंदर धीरे धीरे जो है त्याग करने की प्रवृत्ति हो। एक मैं महाभारत से छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगा कि महर्षि धौम्य ऋषि के आश्रम में एक उपमन्यु नाम का कोई शिष्य रहा करते थे। उपमन्यु ने कई वर्षों तक उनके आश्रम में रहकर सेवा किया करते थे और उनकी सेवा की परीक्षा जो है बहुत हुई। स्वामी जी ने एक जगह पर लिखे, जिज्ञासुपन से देऊ शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। सदाफल देव जी महाराज
हम सबों को शिक्षा तो दे दिए हैं, दीक्षा मिल गया है, किसी को प्रथम भूमिका, किसी को द्वितीय भूमिका, किसी को तृतीय का, किसी को चतुर्थ का, लेकिन इसी प्रकार से किसी को अंतिम भूमिका। लेकिन उनके पीछे स्वामी जी का परीक्षा भी जो है जारी है। आज हमारे जो गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, समझ नहीं पाते हैं। स्वामी जी लिखे कि जिज्ञासु कोई एक है, नर सहस्र के माही, सहस्र बोध कोई एक है, साधक सहस्र न माही। स्वामी जी लिखते हैं आगे, जीवन मुक्त बहु होता है, सदगुरु एक महान, सो दुर्लभ संसार में, ज्ञान महानी दीवान। शिष्य समूह अपार में, एक गुरु कोई लाल, सदगुरु पद अधिकार है, सोत महानद भाल। स्वामी जी सबका जो है वर्गीकरण कर दिए हैं, भेद कर दिए हैं। कौन मनुष्य है, कौन साधक है, कौन शिष्य है, और कौन जीवन मुक्त योगी है, और कौन सद्गुरु है। इस प्रकार से स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से जो है स्वरवेद के अंदर अपने दिव्य वाणियों के माध्यम से सबों को जगा दिया है। आवश्यकता है हम सबों को मनोयोग पूर्वक स्वरवेद का सस्वर पाठ करने के, और नियमित रूप से सत्संग में जुड़ करके और संतों के माध्यम से स्वरवेद की वाणियां, सद्गुरु प्रभु की वाणियां श्रवण करने की जरूरत है बंधुओं। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो आगे भी संतों ने बहुत कुछ बताए। मैं कहना चाह रहा था, एक संत जो हैं पहले हुए राजा थे, जिनका नाम था भर्तृहरि। और भर्तृहरि का त्याग मैं पहले बताया था। उन्होंने जो है अपने कुशलता पूर्वक राजपाट का संचालन किया। उनको विश्वास था कि प्रजा की भलाई करना हमारा जो है सो परम कर्तव्य है। तो इस बात को मैं पहले बताया था। अभी मैं कहना चाह रहा था कि वो विषय मेरा था उपमन्यु का। तो महर्षि धौम्य के आश्रम में उसी प्रकार से उपमन्यु नाम के एक शिष्य रहा करते थे। तो उनको जो है बृहद परीक्षा का समय आ गया। तो महर्षि धौम्य कहे कि अहो वत्स, तुम आजकल क्या खाते हो? तो उपमन्यु बोले कि गुरुदेव, आपका गाय चरा कर मैं आता हूं, तो गाय जो दूध देती है और उसका जो दही है, उसका जो मलाई है, ये सभी मैं खाता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अब आज से आपको ये सब नहीं खाना है, जब तक से मेरी आज्ञा नहीं रहेगी। वो छोड़ दिए। बाद में फिर गाय चराने लगे, सेवा करने लगे आश्रम में। और इसके बाद पुनः जब आए तो धीरे धीरे शिष्य जो है कमजोर भी होने लगा, क्योंकि जो मिलता था खाने पीने का वो खाना पीना भी वह छोड़ दिया। फिर गुरुदेव ने कहा कि अब क्या खाते हो? 15 दिन 1 महीना के बाद फिर पूछा गया। कहे कि गुरुदेव, जो यहाँ पर कुछ शिष्य लोग आपके हैं, जो भोजन जो है सो बनाते हैं, उसमें से कुछ दे देते हैं। गुरुदेव ने डांटा, कहा कि मैं बोला था ना कि आश्रम का ये सब कुछ नहीं खाना है। कहा कि जी गुरुदेव, मैं नहीं खाऊंगा। पुनः वह भूखे प्यासे रह करके इसी प्रकार से गाय चराने लगा, सेवा करने लगा।
जंगल में जाना जाता, प्यास नहीं ठहरता। कभी कभी जो गाय के बछड़े होते वो जो है जब दूध पीते थे तो उनके मुख से कुछ दूध बाहर गिर जाता, उसी को थोड़ा सा छुप करके पी लेता और इसके बाद जो है सो आ जाता घर पे। कुछ दिनों के बाद पुनः गुरुदेव पूछे कि आप क्या खाते हो। बताया कि जो यहाँ पर जो बछड़े हैं जब दूध पीते हैं एक दो बूंद जो गिर जाता है उसी को कहे कि अरे गाय मेरा, बछड़ा मेरा, दूध मेरा, तुम क्यों जो है सो ऐसा करते हो। पुनः इसी प्रकार से जो है एक समय उसे ज्यादा भूख लगल था तो गाय जब छाया में बैठ करके और गाली जो करती है उसके मुख से जो गाज फेन निकलते हैं उसी को वो खाने लगा, बाकी तो सब मना कर दिया गया था। गुरुदेव ने कुछ दिनों के बाद पुनः पूछा, क्या अब भोजन करते हो, अब भी कुछ खाते हो। कहा कि जी गुरुदेव, बड़ी भूख लगी थी, जो गाय जो गाली करती है उसके मुख से जो गाज फेन निकलता है मैं उसी को खा लेता हूं। गुरुदेव ने डांटा, जोर से कहा कि गाय मेरी, दूध मेरा, बछड़े मेरे, सारा चीज मेरा है और वो जो गाय के मुख से जो गाज फेन निकल वो तुम्हारा हो गया, आज से कुछ भी नहीं खाना है। ऐसे ही करके पूरा जो है सो सब मना कर दिए। एक दिन की बात है कि उपमन्यु जब एक दिन जंगल में गए और गाय चराने लगे और उनको भूख नहीं सहाया, एक किसी चीज का पत्ता खा गए और गाय सब आश्रम में चली आई और उस पत्ते को खाने से उनका आंख जो है अंधा हो गया, दोनों आंख की रोशनी चली गई और वह आश्रम की ओर आने लगे। एक ऐसा गड्ढा था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, शाम का समय था और उस गड्ढे में बेचारा उपमन्यु गिर गया और गिर गया। गाय आ गई, गुरुदेव को पता चला कि सभी गायें आ गई, उपमन्यु नहीं आया। शिष्यों से कहा कि देखो जी उपमन्यु कहाँ है। कहा कि गुरुदेव वो तो उपमन्यु नहीं आए हैं। तो दूसरे दिन सुबह जो है सभी गए, गुरुदेव ने आदेश दिया कि उसको खोजो, कहाँ है वो। सब लोग जा करके उपमन्यु कहाँ हो हला लगे करने, तो उन्होंने कुआं से ही आवाज लगाया कि गुरुदेव मैं कुएं में गिर गया हूं, गड्ढे में गिर गया हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें ऐसा लिखता है कि वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ। वहीं पे जो है एक देव प्रकट होते हैं कुएं में, गुरुदेव की कृपा से अश्विनी कुमार जी उनका आंख का इलाज कर देते हैं। बाद में उनको जो है बाहर निकाला जाता है और उनका पूरा स्वस्थ शरीर मिलता है। गुरुदेव ने वहीं पर पूर्ण ज्ञान जो है तत्व ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। कहे कि मेरे प्रिय शिष्य, परीक्षा में जो है तुम सफल हुए, तुम अबल हुए, तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ है। तो मेरा कहने का भाव है कि सद्गुरु ही जो है हमें ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। सद्गुरु ही हमें जो है वैराग्य उत्पन्न कराते हैं। ऐसे अपना मन से हम वैरागी नहीं बन सकते। स्वामी जी ने कहा कि मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है, सदगुण जीव विनाश। तो समस्त जो है सो मन के क्षणिक वैराग्य से हमारा जो है सो अधोगति हो जाता है। तो मेरा जो प्रसंग है बहुत बृहद है, यह एक दिन में संभव नहीं है। ऐसे ही करके राजा भर्तृहरि की कथा है। इसी प्रकार से बलक शाह बुखारा की भी जो है सो त्याग के विषय में वर्णन किया गया है। कभी अगले दिन जब समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कितना समय आगे भाग गया। स्वामी जी के चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत कर देता हूँ।
और इसके बाद अपनी वाणी को विराम ले लूंगा। अगले दिन कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको इसके आगे बताने का प्रयास करूंगा, सदगुरु की वाणी रखने का प्रयास करूंगा। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनुभव गम्य भज ही जही संता। तो मैं सदगुरु चरणों में एक छोटा सा सीधे भजन प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। झूलना झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। झूलना झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। डोरी सुरति लाई ना हो, डोरी सुरति लाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। चलत फिरत उठत और बैठत, चलत फिरत उठत और बैठत, पले पल सुरति दृढ़ाई ना हो। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। रात दिवस कुछ सूझत नाही, रात दिवस कुछ सूझत नाही। राग द्वेष न साई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। होई निराशा शब्द करे वासा, होई निराशा शब्द करे वासा। रोम रोम शब्द दर्शाई ना, रोम रोम शब्द दर्शाई ना हो। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। कहाँ सदा फल झूलन झूलते, कहाँ सदा फल झूलन झूलते। संत निज गृह जाई ना, संत निज गृह जाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी शब्द में, डोरी सुरति लाई ना। बंधुओं, यहाँ पर अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज झूलन शब्द का प्रयोग किए हैं। झूलन में और कंपन में फर्क है, इसे भेदिक सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य शिष्याएं हंस हंसनी जानते हैं। तो यह भेदिक भजन सदगुरु चरणों में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। नरेंद्र जी बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी संजीव।